राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़का तड़का मॉर्निंग की ओटनेस में भाई जमानो गर्मी हो रही बूढ़ी डाल करड़ा काम काट रखा है। एक बार फिर तो स्वागत करूँ तो भाई सीईटी का जो फार्म भरने वाले बालक है ना भाई, उनका भविष्य है दाव पर लग गया है। नो समझो बस पतन की कगार पर हम पहुँच गए हैं। अब पेपर को नहीं दे सके ये लोग, पतन हो गया है। पतन का मतलब समझो कई डाल के पतन हुआ है, बच्चे का पतन, जल्दी पतन, और भी 2-3 डाल के पतन हुआ है, अलग अलग डाल के पतन हुआ है। फिलहाल बच्चे का पतन होया है। देख लो भाई, उसका पहला भाई ये है आपका भाई जैसे री लेवल है। री लेवल अन अकेडमी ने क्या किया है कि भाई जो हायरिंग जो टेस्ट उसकी मैराथन शुरू कर दिया। मतलब जो अभी तक जो सिलेक्शन लेने लगे रहे थे, ठीक है, उनको है फटाफट से उनके लिए मैराथन क्लासेस है। मतलब एक तरीके से मैराथन स्टार्ट कर दिया फटाफट लेने के लिए। ये एक न्यूज़ के अंदर है, ये खबर छपी थी, एक न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल छपया है आपका, ये देखो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर। और साथ में इन्होंने एक है और एक नया प्रोसीजर भी शुरू करा है। और सुन लो भाई क्या कुछ मामला है, चलो सुन गया भाई तार लग। मतलब कि ये दोबारा से है, फिर से दोबारा से कंपनियों का है जो री लेवल है दोबारा से आ गया है एक बार और कंपनियों के अंदर सिलेक्शन के लिए। आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। टेस्ट की एक डेट मिलेगी, उस दिन टेस्ट दो। टेस्ट में अगर तारा 500 प्लस नंबर आ जाओगे तो तारा विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर है सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी न्यूज़ देख लो भाई, अपनी खबर है। खबर क्या आई है? खबर यह आई है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन करने वाले 40,000 युवाओं का भविष्य दाव पर फीस भरी लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हुई। मतलब कि करीबन है 40,000 ऐसे युवा हैं जिनना फीस तो भर दी है लेकिन उनकी कन्फर्मेशन को नहीं हुई है। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका भविष्य है वो इब दाव पर लग चुका है, ठीक है। अभी देखो सीईटी के लिए अभी 2-3 बैठकें और भी होनी है। देखो क्या आया है, सीईटी के लिए पहले भी चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि अब जल्दी ही बैठक होने की संभावना। इसमें प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर, एसपी सहित अन्य अधिकारी भी जुड़ेंगे। यानी पहला तो एक बार ही बैठक हुई थी, सितंबर में पेपर लेना, सेंटर बनावा, नौकरा खूब बैठक हुई थी। ये फिर दोबारा फिर बैठकों का दौर है शुरू होने वाला है। ये फिर जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो अब फिर एसपी, कमिश्नर, इन सब की फिर से बैठक लेंगे डीसी की कि भाई इस जगह पर सेंटर बनाने हैं, क्या व्यवस्था है, सारी व्यवस्था को जांचा जाए, किस कौन सा स्कूल में कितनी सीट खाली है। इस चीज़ की अब दोबारा से बैठक होगी। और भी देखो एग्जाम सेंटर कड़ा बनेंगे। ग्रेड ए के सेंटरों पर ज़्यादा ध्यान। एनटीए और एचएसएससी ने संयुक्त बैठक में एग्जाम सेंटरों के लिए 3 ग्रेड तय करे हैं। जैसे 3 ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, नो 3 डाल के ग्रेड हैं वो तय करे हैं एचएसएससी और एनटीए ने बैठक में मिलगी। इसमें एक ग्रेड जहाँ पहले से परीक्षा होती है, बी ग्रेड में कभी कभी और ग्रेड सी में पहले कभी परीक्षा नहीं। ग्रेड ए में तो वो जिले हैं जड़ा भाई हर साल परीक्षा हुआ है, कदे भी जब भी पेपर लेवा है हर साल तो लेंदे को नहीं है। ग्रेड बी में कौन कौन से जिले आवे हैं? ग्रेड बी में वो आऊँ जड़ा कदे कदार भाई जी कर तो ले लिया नहीं, टाल कर दी। ग्रेड सी में वो आऊँ जड़ा कदे पेपर ही नहीं लेंदे, जमानू ब्लॉक में रखे हूँ जिले तो आड़ो तो पेपर लेवाएँ को, आड़ो तो पेपर आया तो समझो लीक होना तय है, ठीक है। सूत्रों का कहना है कि ग्रेड ए पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार चाहती है कि परीक्षा को लेकर किसी तरीके की गड़बड़ी की आशंका न हो। आज एक और अखबार है उसका मैं नो भी आ रही थी कि भाई सरकार के लिए जी का जंजाल बन गया है सीईटी। नो डर लगा कदे पेपर लीक ना हो जावे, ठीक है। अब देखो एनटीए और सीआईडी हो सेंटरों की जांच करेगी। एचएसएससी चेयरमैन के अनुसार एनटीए और हरियाणा सीआईडी की टीमें 2000 एग्जाम सेंटरों की जांच करेंगी। यानी इन सेंटरों की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि ये सेंटर तंग गलियों में तो नहीं। इन शिक्षण संस्थानों को पहले का रिकॉर्ड क्या है, पहले किसी तरह का केस तो नहीं है किसी भी परीक्षा के दौरान। एक और अखबार है उसका मैं नुआरी थी कि भाई जो एनटीए वाले हैं और जो अपना एचएसएससी वाले हैं ये सारे के सारे मतलब जो सरकार है, सरकार का केडर हो रहा है कि कदे ई फिर पेपर लीक ना हो जा। इसलिए सरकार का ई बेटा पहला है सारे के सारे जांच दिए जितने भी कोचिंग सेंटर हैं इनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाए। जितने भी और भी अकेडमी उकडमी है या फिर कुछ भी है सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखा जाए। और कहीं से भी अगर पेपर लीक की छोटी सी भी संभावना मिल जाए तो उसको तुरंत उठा लिया जाए। आगे बात समझ में। अरनू भी कहा है कि साथ के साथ बजुकर जो भी सीटर गैंग है अगर इनका भी अगर देखो ये जो सीटर बिठाओ रहे तारी भी गोभी खुदेगी। दूसरा अखबार की कटिंग में लियानी भूल गया, उसका मैं क्या देखा रखा था। अगर आप किसी और को अपनी जगह बिठाते हो पेपर का में, अगर आप किसी और को अपनी जगह बिठाते हो तो जो ओरिजिनल कैंडिडेट है ना जिसने बिठाया है वो भी पकड़ा जाओगा।
आगे बात सुनो, पहला सिर्फ नु आया करता जो उड़ पेपर देने गया जो सीटर सिर्फ उस उसकी गिरफ्तार कराया कर दे। अब जो ओरिजिनल कैंडिडेट है जिसने रुपये सूड रखे हैं अगला का मुंह में, ले भाई इतने लाख रुपये और मेरी जगह पेपर दिया, उसको भी उठा लिया जाएगा। यानी कि ओरिजिनल कैंडिडेट प्लस जो डमी कैंडिडेट है जो डुप्लीकेट उसकी जगह जो जाके पेपर दिया हुआ, दोनों आदि गिरफ्तार कराया जाएगा और गोभी खोदी जाएगी बूंदी डाल। आगे समझ में? तो सीटर साटर तो बिठाना है छोड़ दियो, अपना ढंग से तैयारी कर लो टाइम से भी नहीं गोभी ऐसी बूंदी नु कट जाएगी नु पचक 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 रोंदे फिरोगे आँखा में गुट्ठे दे देगी। खैजिया भी बलंडा ले लो अड़ता ना भीड़ करो।